बट साहब आपने जब गुफ्तगू की, क्योंकि आपकी भी राय रही है कि अब हुकूमत को चाहिए अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें, मुआशी टीम से कहें कि कारकर्दगी पर तवज्जो दें। आपने कल हमारे शो में भी ये बात कही थी, आपने वज़ीर आज़म से भी कही और पूछी कि कभी आप कहते हैं मैं रहम नहीं करूंगा, फिर कहते हैं मैं रहम कर रहा हूं, फिर कहते हैं 7.5 अरब रुपए का बॉन्ड है, कभी कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, कभी आपके वज़रा कहते हैं एनआरओ तो हम दे ही नहीं सकते, कभी चीफ जस्टिस को कुछ कह दिया, फिर चीफ जस्टिस की तरफ से जवाब आ गया। आपने गैर संजीदा हुकूमत का तासुर दे दिया है, इसलिए अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो दीजिए। आपने कल हमारी शो में तो कहा था कि मुआशी टीम और वज़ीर आज़म गवर्नेंस पे तवज्जो दें। आपने वज़ीर आज़म से भी कहा कि भैया आप गवर्नेंस पे तवज्जो दें। जी जी बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है कि आपके शो में कहूँ यानी और उधर ना कहूँ? आपके शो से ही तो मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि मैं उधर जाके भी ये बात कही। बिल्कुल कही जी, ये बात कही। एक तो मैंने एक सवाल अपनी तरफ से भी पूछा, जो मैंने कहा कि अच्छा मुझे बताएं कि 16 महीनों में आपकी सबसे खुशी की लम्हा कौन सा था इन एज ए प्राइम मिनिस्टर, और एज गम का लम्हा कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि 16 महीनों में जो मेरा खुशी का लम्हा था वो था जब हमने इंडियन जेट गिराया, और जिसके लिए उन्होंने फिर फ़ौज की और अपनी सर्विसेज की तारीफ़ की और कहा कि वो बड़ा खुशी का लम्हा है। गम का लम्हे उन्होंने कहा 2-3 हैं। कश्मीर का जैसे कर्फ्यू है, वो मैं जब सोचता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। सानिया साहिवाल का है, उस पर वो कह रहे थे कि मैं पुलिस और पटवार के पे अब मैंने बुला लिया हुआ है और उस पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जब आम आदमी का मैं सुनता हूँ महंगाई का, तो उस पर मुझे बड़ा दुख होता है। और अब उन्होंने कहा कि ये जो करप्शन नैरेटिव है मेरा रहेगा, मगर मेरा फोकस अब उन्होंने कहा है कि मैं डाइवर्ट कर दिया है जो होप बास्केट, जो मेरी होप बास्केट है। 3 उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब मैं जाऊं तो 2025 में जब मैं जाऊं तो 3 काम करके जाऊं। नंबर 1, इस मुल्क को इन्वेस्टमेंट का हब बनाऊं। नंबर 2, एग्रीकल्चर में इनकलाबी तब्दीलियां लाऊं। जो चीन हमारे साथ बहुत सारे गंदम से लेकर दूध दही तक हमारे साथ है, उस पे। नंबर 3, इस मुल्क की इंडस्ट्री चले। ये 3 चीज़ें मैं करने जा रहा हूँ, और ये मेरा फोकस पॉइंट है, आम आदमी फोकस पॉइंट है। यही मैंने एक बार उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि सर अपने वज़ीरों को भी तो कम अज़ कम कहें, जो कोई 17 रुपए का टमाटर बेच रहा है, कोई 5 रुपए के किलो मटर बेच रहा है, कोई कह रहा है एक रोटी ना खाएं, 2 रोटियां की बजाय 1 रोटी खाएं, कोई कह रहा है कि ज़रा गीज़र लग्जरी आइटम है। तो ये मैंने कहा ये क्यों, ये आवाम के लिए कुछ? उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, जज़ा सज़ा का निज़ाम शुरू हो चुका है, तब्दीलियों का निज़ाम शुरू हो चुका है। 2 हफ्ते बाद तुम देखना कि तब्दीलियों के इस मुल्क में कितनी तब्दीलियां आ चुकी होंगी। 2 हफ्ते बाद जब हम मिलेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि इस मुल्क में कितनी तब्दीलियां आ रही हैं। मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ और मैं इनको कह रहा हूँ, और इनको अब मैं पहले भी कह रहा था, बड़ा हो गया है, बड़ी तनकीद मैंने इनकी जो परफॉर्मेंस की, गवर्नेंस की अपने ऊपर ले ली है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी जो परफॉर्मेंस है, आप अपनी परफॉर्मेंस उसको सामने लाएँ। हर बंदा अपने मीडिया में जाए और अपने उसके बारे में बताए। और मैंने इसमें हल्का सा पूछा, मैंने कहा कि वो जो लास्ट मीटिंग में आपने मुझे सीएम पंजाब लगाने का कहा था, तो उस पर उन्होंने क्या कहा मारा, उन्होंने कहा कि सब तब्दीलियां होंगी, बेफिक्र हो जाओ।